पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। फिर मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि एक तो ये हो गया, आप ये कहेंगे कि आई कैन नॉट डिफेंड इनडिफेंडेबल, ठीक है, नंबर वन। दूसरा ये, आप ये क्या ये कह सकते हैं कि देखिए हर चीज कानून से नहीं चलता है, लोक लाज से चलता है, लोक समाज से चलता है, समाज में लोग सड़क पर आ गए थे, सरकार के खिलाफ गुस्सा है, उस गुस्सा को हम कानून से खाली शांत नहीं कर सकते, हम कुछ उनसे बातचीत करके रास्ता निकाल करके इस तरह से हम कर सकते हैं, क्या ये आर्गुमेंट चलेगा? सुनिए, ये आर्गुमेंट आप जो बोल रहे हैं ना, अगर ये आर्गुमेंट कपिल सिब्बल और पॉपुलर जनता पार्टी और भी कोई वकील है इनके, इन्होंने अगर ये आर्गुमेंट किया, प्यार से किया, विनम्रता से किया, सबसे ज्यादा खुश कौन होगा मालूम है? कौन? बीजेपी। मोदी सरकार का तो बाद में अगर मान लीजिए नड्डा जी ने किया, क्योंकि आपका मान लीजिए कि जैन जी का तो कंप्लेन नड्डा जी के खिलाफ है, आप कैसे वापस कर सकते हैं क्रिमिनल के खिलाफ केस? हाँ। अगर नड्डा जी ने किया या बाकी चीफ मिनिस्टर ने किया, मतलब वो एफिडेविट पे आकर के उनको बोलना पड़ेगा, तो क्या ये? चलो, अच्छा सवाल पूछा। सुनो, अगर उन्होंने ये किया ना, तो पहली चीज मैं कोर्ट से कहूंगा कि इनका सांसदीय और मिनिस्ट्री का सब कैंसिल करने बोलिए। इन्होंने शपथ क्या ली है? मैं संविधान के दायरे में रहकर लॉ के हिसाब से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। आई विल एक्ट एज पर लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और आगे उसमें लिखा है विदाउट फियर और फेवर, मैलिस और इलविल। आप तुमने तो फियर में काम कर दिया ना, उसको तुम कोटिंग कुछ भी दे दो, ये लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी कैसा हो गया? अभी मुझे इतना बताइए, तो फिर ये क्या हो गया? मेजोरिटेरियन, मेजोरिटी का लॉ नहीं है इंडिया में परमिशन। दिस इज कंट्री गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। कल चल के मुझे इतना बताइए, एक जगह पे 5,000 लोगों ने एक आदमी का मर्डर किया, दिख रहा है टीवी पे, और उस 5,000 व्यक्ति के सपोर्ट में ये तुम्हारा इकोसिस्टम, मीडिया सब आ गया और आंदोलन शुरू हो गए देश भर में। तो क्या इतने मेजॉरिटी उसके साथ में है, तो क्या आप खून को माफ कर दोगे क्या? तो फिर ये हो जाएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। रूल ऑफ लॉ कहां है फिर? इनका तो मिनिस्ट्री चला जाएगा अगर ऐसा आर्गुमेंट करेंगे ना मिस्टर जेपी नड्डा, मिनिस्ट्री चला जाएगा उनका। तो ये जो अब इसका मतलब मैंने इसीलिए ये सवाल पूछा। अभी देखिए तमिलनाडु में एक गांव है, उस गांव, तमिलनाडु या केरल में वो केस आया था, जो पूरी की पूरी आबादी एक दूसरे संप्रदाय की हो गई और उन्होंने उस गांव का नाम बदल करके अपने संप्रदाय के अकॉर्डिंग रख लिया। वो मामला कोर्ट में गया और फिर वहां से कोर्ट से उनको मुंह की खानी पड़ी। बोला ये सब नहीं चलता है यहाँ पे, जो पहले था। नहीं, वो वैसा नहीं हुआ था। वो क्या हुआ था मालूम है क्या? कि उसमें मुस्लिम मेजोरिटी होगी, तो उन्होंने एक हिंदू को बोला कि तुम्हारा अब ये नहीं निकलेगा, भगवान का जो रैली होता है तुम्हारा। तो उन्होंने अभी उनका गांव में पूरा इलेक्शन में सब वो लोग जीत गया। तो हाईकोर्ट ने बोला कि तुम ज्यादा मेजोरिटी में हो तो तुम माइनॉरिटी की आवाज नहीं दबा सकते हो। ये कानून सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेफ्ट सिस्टम हो, कोई भी रहो, तो ये सबके लिए लागू है। अरे भाई, रेजिना वर्सेस कोपिटो का एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें एक वर्ड बहुत सही लिखा है, जॉन स्टुअर्ट मिल का एक वर्ड है कि सारे एक आदमी और सारी दुनिया एक साइड में और एक आदमी एक साइड में, सारी दुनिया मिलकर भी उसकी आवाज नहीं दबा सकती। उस आदमी को बोलने का उतना ही अधिकार है जितना अगर वो एक आदमी पूरे दुनिया का डिक्टेटर बन जाए, वो आदमी सारे दुनिया की आवाज नहीं दबा सकता। सेम इक्वल अधिकार उसको है। तो ये लॉ पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है कि आप मेजॉरिटी के बेस पे देश की कानून व्यवस्था को गिरवी नहीं रख सकते।
ये तो फिर भाई अनारकी हो जाएंगे, लालू यादव का राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, अब हाँ। आप ये देखिए कि पॉलिटिशियंस अपनी सत्ता बचाने के लिए बहुत सारे इक्वेशंस पे काम करते हैं। वो बहुत सारी एनालिसिस और थेसिस एंटीथेसिस को एनालाइज करके वो कोशिश करते हैं कि भाई हम कैसे सत्ता में बने रहें। लेकिन जो संस्थागत चीजें हैं, जो मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी है या डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस है, उनको तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई चुनाव लड़ना नहीं है। उनको तो व्यवस्था चलाने के लिए जो कानून सम्मत अधिकार है वो अपने अधिकार के घेरे में काम करेगी। अब अगर जेपी नड्डा जबरदस्ती कहेंगे इन्हें फेशियल रिकॉग्निशन जो है सो तुम हटा दो, सारे चीज हटा दो, तो इसका मतलब है कि जेपी नड्डा या मतलब जो भी सरकार है, मोदी जी, वो खुद एनआरकी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो खुद ये दास को और कॉकरोच को कह रहे हैं कि तुम कहो कि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो क्या ये ऐसा होने वाला है? क्या नीलेश जी, क्या ये वक्त आपके लिहाज से इंस्टीट्यूशन को भी खड़े होने का आ गया है? वो अपनी स्पाइन को सीधी करके खड़ा हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट तन के खड़ा हो सकता है? क्या पुलिस हमारी तन के खड़ी हो सकती है? हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो तन के खड़ी हो सकती है? कहा कि नो, आप मोदी हो, चाहे शाह जी हो, चाहे कोई हो, ये साक्ष्य है, मैं साक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा होने का समय आ गया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये देश में इसी तरीके के बवाल होंगे। मैं आपको आपको याद होगा केरला स्टोरी के समय का किस्सा बताता हूं। केरला स्टोरी मूवी रिलीज हुई, तो उसको ममता बनर्जी ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल के थिएटर में नहीं दिखाई जाएंगी। तो उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, रिट फाइल हुई, तो जस्टिस चंद्रचूड़ के कोर्ट में मैटर था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय। उन्होंने एक बात अच्छी बोली थी, भले उनका मेरा कई मतभेद होंगे, उनके ऊपर मैंने सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट लिया, वो अलग चीज। उन्होंने एक बात बहुत सही कही थी। उन्होंने क्या कहा, बोले क्या क्यों आपने बयान किया? बोले नहीं साहब, वहां के कई लोगों को ये मूवी पसंद नहीं है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, देखिए ये तो हर बार कुछ सेक्शन ऑफ पीपल जो है उनको कोई बात पसंद नहीं रहेगी, तो फिर ऐसा तो आप देश में कोई मूवी बोलो या तो कोई किसी का स्पीच बोलो, आप सबको रोकोगे? आप नेट पे चेक कर लो, पूरा कोर्ट का यह है। तो बोले ये डेमोक्रेटिक कंट्री में परमिसिबल नहीं, यू मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट द लाइसेंस। आप मैं कहता हूं, सुनिए, अगर सपोज मैं हूं, मुझे लगता है कि ठीक है मूर्ति पूजा करना चाहिए, या मुझे लगता है कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं कहूं कि आप अगर मेरे हिसाब से आप काम नहीं कर रहे तो मैं आपको यहां रहने नहीं दूंगा, आप गुनहगार हैं। तो कोई भी मेरे विचार, मैं उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल हैप्पीनेस विदाउट हार्मिंग अदर्स राइट। तो मैं मेरा मुक्त हूं, मैं मेरे घर में भगवान की पूजा करूं, अल्लाह की पूजा करूं, गॉड की पूजा करूं, जीसस की पूजा करूं, या और किसी की पूजा करूं, लेकिन मैं मेरे विचार आप पर नहीं थोप सकता। आपके विचारों का रिस्पेक्ट करना ये हर एक का फर्ज है, यही टॉलरेंस बढ़ाना है। लेकिन ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड वाले जो तुम्हारा इकोसिस्टम वाले हैं ना, ये क्या करते हैं कि मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो गया, मैं फॉर एग्जाम्पल क्या डायरेक्ट एग्जाम्पल लीजिए, अगर कोई एक रेप कहीं हुआ बीजेपी सरकार में, तो यहां से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक चिल्लाएंगे। लेकिन मर्डर केस में, गैंग रेप के केस में ये लोग बोलेंगे, तब वो उनके पैरालाइज हो जाता, मुंह सील जाते, लकवा मार जाता, मुंह में दही जम जाता हूँ। तो ये इस टाइप के लोग हैं, और ये लोगों को सिखाते हुए जिसा साल्यान के मुद्दे पर चुप हो जाना, बराबर के मुद्दे पर चुप हो जाना है। तो एक बात तो तय हो गई नीलेश जी, एक बात तय हो गई कि अगर कॉकरोच पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की कोशिश की तो सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी, कानून सम्मत।
और अगर सरकार ने Yes. कार्रवाई नहीं की तो फिर सरकार पर कार्रवाई होनी पड़ेगी कानून सम्मत। यही है ना, लब बोलू आप, यही है ना लब बोलू आप? हाँ बिल्कुल। और अगर वो इस बात के लिए आंदोलन करेंगे कि वो रेपिस्ट मर्डरर इन लोगों का और जो अटेम्प्ट टू मर्डर वाले हैं इनके एफआईआर वापस लो, जो उन्होंने दंगा किया है दिल्ली में, पुलिस को अगर प्राइम मिनिस्टर भी ऑर्डर देगी ठीक है वापस लो, वो बाइंड नहीं है। एक दूसरी चीज, उस बात के लिए आंदोलन करने जो भी आएगा उसका आंदोलन ही इटसेल्फ ऑफेंस है। और आपको मैं एक और बात बताता हूं, ये देखो लेफ्ट इकोसिस्टम क्या, और एक जज है रिटायर्ड हो गए अभय ओक, तो हाँ लेकिन उन्होंने एक जजमेंट अच्छा दिया है। उन्होंने कहा कि वकीलों को स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है, हमने कानून बना दिया, वो इंटरफेरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, लोगों के न्याय के अधिकार में हस्तक्षेप है। तो उन्होंने पूरे बार एसोसिएशन पे पूरे जितने आंदोलन किए थे सबके ऊपर कंटेम्प्ट फाइल किया, जितने वकील थे सब पे कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया। उन्होंने कहा तुम मेजोरिटी में आकर कानून की धज्जियां नहीं उड़ा सकते, तो वो सुप्रीम कोर्ट का कानून है। तो ये तुम मेजोरिटी में आ जाएंगे करके क्या पुलिस लॉ को इम्प्लीमेंट करना छोड़ देंगे? ये नहीं चलेगा, हम नहीं होने देंगे। तो धमकीबाज सावधान हो जाइए, ऐसा मत समझिए कि देश जो है वो वीर विहीन हो चुकी है और आप धमकी के बल पे आप लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे और सरकार को ब्लैकमेल करेंगे। और सरकार का, अगर सरकार की कोई नीयत इनके साथ मिलकर के कुछ करने की है, हम लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल रही है, जानकारी, लेकिन मैं उस पर अभी इशारा नहीं करूंगा। लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो ध्यान रहे आप भी फिर कानून के बाहर जा नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, इतनी इंपॉर्टेंट चर्चा करने के लिए। बहुत बेहतरीन इनपुट्स आपने दिए, कानून सम्मत इनपुट्स जो हैं, कानून क्या कहता है, धमकीबाज कॉकरोच को अब सबक लेनी पड़ेगी। और अब इसके आगे अगर धमकीबाज कॉकरोच ने कोई भी कदम उठाई तो फिर उनका ठिकाना कहां होगा आप सबको मालूम है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।